अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सॉल्व करने लगा हूँ एक्सरसाइज 6.2। इसमें आप अरिथमेटिक सीक्वेंस के जनरल टर्म के बारे में पढ़ेंगे कि इसको कैसे फाइंड किया जाता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कोई मखसूस टर्म आप कैसे पहचानते हैं, उसको कैसे लिखते हैं या कैसे उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट ले लेता हूँ। क्वेश्चन 1, जैसे ये अक्सर आ जाता है टेस्ट वगैरह में, मुख्तलिफ टेस्टों में, कि ये एक सीक्वेंस है तो इसमें फलाना वाला टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान सा काम है, 1 मिनट में हो जाता है, लेकिन उसका एक मार्क होता है। देख लें, एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज गिवन। सो अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है, जो कि आपको गिवन है वो क्या है, -1, फिर 3, फिर 7, फिर 11 और फिर 15 और फिर डैश, ठीक है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? सो कॉमन डिफरेंस ये आपको चाहिए। तो डी है और ये आपसे रिक्वायर्ड है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होगा इसका, अगर आप सॉल्यूशन करते हैं, वी नो दैट, ये फार्मूला है, आप इसको ऐसे याद करें ना कि आप कभी ना भूलें इसको। तो वी नो दैट डी इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस 1, ठीक है। ये अगर है प्रेजेंट टर्म तो ये क्या होगा, प्रीवियस टर्म, ठीक है। ये याद रखना है आपने, प्रीवियस टर्म। इसका क्या मतलब है, सपोज, ठीक है, सपोज ए एन आपने ले लिया 15, ये वाला टर्म प्रेजेंट टर्म 15 लिया, ठीक है। देन ए एन माइनस 1, इससे एक पहले वाला कौन सा होगा वो 11 होगा, ठीक है। ये इस तरह मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ सो ए डी इज इक्वल टू ए एन माइनस 1। सो ए एन कितना है 15 माइनस ये 11, 4। सो डी की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ये ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द जनरल टर्म। एक चीज हो गई, मैं इसको बेशक जरा अंडरलाइन कर दूं, जनरल टर्म, और फिर आल्सो फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, ठीक हो गया। अच्छा, जनरल टर्म और इंडिकेटेड टर्म। इंडिकेटेड का मतलब है कि ये जैसे यहाँ पे A1 है और यहाँ पे A8 और A10, ये चीजें, ठीक है। तो इसका A है, इसका मैं सोल्यूशन करता हूँ। A में है 2, 6, 10, 14 और ये सारा, ठीक है। और A1 आपसे रिक्वायर्ड है। चलिए मैं इसको करता हूँ। तो A1 यहाँ पे डायरेक्टली आप बता दें कि 2 हैं, जो पहला टर्म है, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस D, वो भी आपको बताना है। इधर से 2 जमा 4 6, 6 जमा 4 10, सो 4 आ रहा है, ठीक है। नाउ जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म ये क्या होता है, ए एन, ये फार्मूला अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला जो है वो होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हियर जनरल टर्म फाइंड करना है। सो ए एन इज इक्वल टू A1 कितना है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 4, ठीक है। ये हो गया 4, तो आपके पास आएगा 2 प्लस 4 इंटू एन, 4n माइनस 4 इंटू 1 4, 2 माइनस 4 आ गया -2, सो 4n माइनस 2। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड द जनरल टर्म। सो ये आपके पास आ गया क्या, जनरल टर्म। अब आते हैं और अच्छा, A1 और जनरल टर्म हो गया, तो आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये हो गया है, ठीक है। अब आता हूँ इसके बी पार्ट पे, वो है 5 11 5 11 17 और 23 और फिर 29 और फिर डैश, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, A8 और A10, डन हो गया। अब आता हूँ सॉल्यूशन पे। तो A1 यहाँ पे आपके पास क्या है, ये A1 आपके पास है 5 पहला टर्म, और D 5 जमा 4 11, 5 जमा 6 11, 6 11 जमा 6 17, तो 6 6 का फर्क है 6, ठीक है। आप चेक करें, एक चीज कंफर्म है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस दो टर्म्स के दरमियान है ना, कंसेक्टिव, कंसेक्टिव मतलब है आगे पीछे। जैसे 5 और 11, ये नहीं कि 5 और 17, नहीं, 5 और 11 आपस में एक दूसरे के पास, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वही अब हमारे पास सबके दरमियान सेम रहेगा। तो एक दफा निकाल लें, सबके लिए अलग-अलग से करने की जरूरत फिर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उन्होंने कहा है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो ये कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, ये याद रखें, ठीक है। अब नाउ हमने क्या करना है, जनरल, ठीक है, टर्म, ये सबसे पहले आपने फाइंड करना है, क्योंकि इसी से सारा काम होगा। सो ए एन
ये होगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट करें वैल्यू, a1 आपके पास है 5 प्लस n माइनस 1 नहीं है तो छोड़ दें। डी की वैल्यू क्या है 6, तो 5 जमा 6n माइनस 6 तो ये हो जाएगा 6n माइनस 5 माइनस 6 माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज जनरल टर्म, ये आ गया। नाउ आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए a8 एट्थ टर्म। ठीक है, सो 6 इंटू 8 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ये जनरल टर्म में सिर्फ n की वैल्यू डाल दें। a के साथ n है तो a के साथ हमने 8 किया, तो यहाँ पे जहां पे आपको n दिखेगा वहां पे 8 करना है। ठीक है, 6 8 48 माइनस 1 कितना हो गया 47। ठीक है, और a क्या है 10 फाइंड करना था, तो 6 ज़रब 10 मनफी 1, ये जनरल टर्म है, इसको आपने यूज करना है। ठीक है, ये आसान हो जाएगा। तो 6 60 मनफी 1 कितना आएगा 59। आप जवाबात में चेक करें, किसी को कोई इतराज है तो इस पे हम बात कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है सी क्या कहता है 18 30 42 54 66 और ऐसे ही जाओ। तो A11 चाहिए आपको और A14 चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो A1 तो हम पहले निकाल लेंगे, वो है 18 और D 18 जमा 12 30 तो 12। ठीक है, बाकी आप चेक करें 30 जमा 12 42, 42 जमा 12 तो 12 ही आता है। ठीक है ना, यानी 12 ही आगे पीछे हो रहा है। चलिए, इसको मैंने 1 बना दिया। जनरल टर्म, तो जनरल टर्म की कैलकुलेशन के लिए आप क्या करते हैं, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ठीक है, A1 हमारे पास कितना है 18 जमा n कितना है नहीं पता, n माइनस 1 नहीं पता, डी की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, सो 18 जमा 12n, ठीक है, माइनस 12। अच्छा, 12n 18 मनफी 12 कितना 6, लेकिन जमा 6, सो 12n जमा 6 ये आपके पास हो गया जनरल टर्म। आप चेक करें जवाबात में आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, नाउ क्या चीज, नाउ you need A11, so A11 means 12 into 11 plus 6, so 132 जमा 6 138। ठीक है, 138 हाँ गिवन है बिल्कुल। फिर A क्या है 14, तो 12 ज़रब 14 प्लस 6, सो 12 ज़रब 14 से क्या होता है वो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, इतना टाइम नहीं है। 12 ज़रब 14 तो हमारे पास है 168। ठीक है, 168 प्लस 6 तो 174, डन। 174 इज द A14। ये आपसे रिक्वायर्ड थे, आपने बता दिए। अच्छा जी, सी के बाद क्या है डी, तो डी क्या कह रहा है, डी में है 11 10.5, फिर है 10, फिर है 9.5, फिर है 9 और ये ऐसे ही जाएगा। ठीक है, और आपसे जो चीज रिक्वायर्ड है वो है जनाब A24, तो A24 ये आपसे रिक्वायर्ड है। ठीक है, A24, हाँ, इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो A1 आपके पास है 11 और D आपके पास है 0.5। क्यों, क्योंकि 11 में से 0.5 निकाल लें 10.5, उसमें से 0.5 निकालें 10। ठीक है ना, तो इस तरह से जनरल टर्म आप यहाँ से कर लें, कोई इशू नहीं है। A n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज पुट करें। A1 है 11 प्लस n माइनस 1 नहीं पता, छोड़ दें। डी है 0.5, तो 11 प्लस 0.5 n माइनस 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 n माइनस 11 में से 0.5 निकालें 10.5, लेकिन ये जमा होगा। ठीक हो गया, ये आपके पास जवाब आया है और जवाबात में भी सेम है। तो ये क्या चीज़ है an नाउ। ठीक है, A24 की बात हो रही है तो पुट कर लें 0.5 इंटू 24 प्लस 10.5, तो 0.5 इंटू 24.5 मल्टीप्लाई बाय 24 ये 12 ही आएगा। ठीक है, 12 जमा 10.5 तो ये आएगा 22.5। ठीक है, जवाब भी यही है A24। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 जमा 10.5। ठीक है,
आता हूँ इसके ई पे, ठीक है। तो इसका ई देख लें, उसमें लिखा है कि 7, फिर -2, फिर -11, फिर -20, फिर -29 और फिर ऐसे, और लिखा है कि A24 आपने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन है, पहले A1 बता दें, वो 7 है, डी बता दें, वो देखें -2 -7, तो कितना आएगा, -9, ठीक है। यानी सेकंड में से पहले वाला माइनस, तो ये आ गया कितना, -9। अब जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म, तो जनरल टर्म आपके पास क्या होता है, ए एन, ये बराबर है A1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा A1 आपके पास कितना है, 7 प्लस n-1, तो n कितना है आपके पास, नहीं है, तो n-1, डी कितना है, -9। तो लेकिन ये ब्रैकेट में होगा, ऐसे -9 लिखेंगे तो उसका मतलब है कि -9, तो वो गलत होगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लीकेशन है, तो आपने इसको ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। अब ये एहतियात होती है, अगर आप ये नहीं करते तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं ठीक आना, फिर आपको पता नहीं कहाँ पे गलती है। -9 ज़रब n, सो -9n, माइनस ज़रब माइनस प्लस 9 इंटू 1 9, समझ आ गई है इस बात की। सो ये क्या हो जाएगा, अब इसको ज़रा कर लेते हैं, 7 प्लस नहीं, अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस 9n प्लस इंटू प्लस प्लस 9, ठीक है। 7 जमा 9 16 माइनस 9n, ये आपके पास आ गया उसका डाटा। क्या नाम है उसका, जनरल टर्म। नाउ आपको कौन सा चाहिए, A24, so this is equal to 16 minus 9n, what is 16 minus 9n, so 9 multiplied by n कितना है, 24, तो 16 माइनस 24 ज़रब 9, ठीक है, 24 ज़रब 9, तो ये बनेगा 216, 216 में से ये माइनस करें तो -200, चूंकि माइनस बड़ा है तो वही आएगा, ठीक है, -200। आई होपफुली आप ये कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये होपफुली समझता हूँ कि आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया, इसके बाद है F, ई के बाद है F, आता हूँ इस पे भी, ये क्या कहता है, ठीक है। F कहता है कि 1 11 और 21, फिर 31 और फिर 41, फिर 51 और ऐसे ही आगे चलो, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई है, फिर आपसे जो चीज़ चाहिए वो है A9 चाहिए, ठीक है, जो मुझे नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि मुझे कोई बुक स्कैन करके सेंड कर दे काइंडली। सो A17, ये दो चाहिए, ठीक है। हाँ, A17 है, और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास है, बस मुझे तो यही नज़र आ रहा है, A9, ठीक है। इसी को कर लेते हैं, बाकी आपको मेथड समझ आ गया है। A1 आपके पास है 1, ठीक है, और D 11 में से A कितना, 10, ठीक है। तो क्या है इसका जनरल, ठीक है, जनरल टर्म होगा AN, ये होगा A1 प्लस n-1 इंटू डी, पुट कर दें वैल्यू, ज़रब दे दें, A1 क्या है, 1 प्लस n-1 इंटू डी है 10, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10n-10, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा जनाब 1, ये क्या नाम है, 10n-9, क्योंकि 1 माइनस 10 -9, तो ये है AN। नाउ आपसे क्या चाहिए थे, दो थे ना, पहला कौन सा है, A9 इज इक्वल टू 10 इंटू 9 माइनस 9, 10 9 90 माइनस 9 कितना आएगा, 81, ठीक है। तो जो बात में 81 है, इसका मतलब है कि मैंने सही गेस किया था कि ये A9 ही है, एंड, ठीक है, एंड क्या चाहिए था, A17, ये तो नज़र आ रहा है, 10 ज़रब क्या चीज़ है, 17 माइनस 9, तो 10 ज़रब 17 कर लेते हैं, 170 हो जाएगा। तो ये क्या ख्याल है, 161 आएगा, यही जवाब है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। डिटरमिन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म इज, अच्छा जी, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या चीज़ है, 2, सिक्स टर्म
सिक्स टर्म या A6 इज इक्वल टू कितना 27, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक क्या नाम है सीक्वेंस, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन करना है। पहले सबसे पहले बात यह है कि चले मैं बता देता हूँ कि क्या चाहिए, ठीक है। d इज इक्वल टू अननोन, यही चाहिए, ठीक है। सो जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक आपने पूरा लिखना है, ठीक है, सीक्वेंस। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो सिक्स्थ टर्म ये हो जाएगा A6, ये हो जाएगा A1, A1 क्या है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या चीज d, ऐसे ही होगा ना, n माइनस 1 नहीं, सॉरी ये तो हमें पता है ना, अब सिक्स है तो 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, सिक्स टर्म जो था वो कितना था हमारे पास 27, ठीक है। अच्छा, सो 2 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू डी, ये हो जाएगा 27, 2 इस तरफ ले आओ माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5d, ठीक है। तो 25 इज इक्वल टू 5d। अच्छा जी, तो d कितना होगा, इसका मतलब है कि d इज इक्वल टू 25 बाई 5 इज इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5। तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, जवाबात में भी आप इंशाल्लाह आपको तसल्ली होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4, फाइंड द 17 टर्म। सो A17 इज इक्वल टू अननोन, फिर कॉमा, फिर क्या कहता है कि अरिथमेटिक में विद द फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस D आपको यहाँ पे दिया गया है वो है 7। तो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है, ये क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब A17 क्या होगा, A17 है ना, 17 इज इक्वल टू A1, A1 हमारे पास क्या चीज है 2, और प्लस ये हो जाएगा 17 माइनस 1, डी हमारे पास क्या है डिफरेंस 7 है, तो 2 प्लस 17 माइनस 1 16 और 7, ठीक है। सो 2 प्लस 16 से 112 होता है ना, अभी पता चल जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये है 112 बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा 114, यानी कि A17 जो रिक्वायरमेंट थी वो है 114। डन, बिल्कुल ये है जवाब 114, ठीक है। अब आता हूं इसके नेक्स्ट पे 5 पे। 5 क्या कहता है कि मदीहाज, क्वेश्चन 5, मदीहाज स्टार्टिंग सैलरी इज इन 2012 वाज इतनी। सो मैं ये कहूंगा कि A1, इसको मैं कहूंगा स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है, क्योंकि हमने सीक्वेंस पे बात करनी है ना। तो सैलरी कितनी है, वो है जनाब 25,000 RS, ठीक है। अच्छा, इसको जरा मैं क्लियर कर दूं, ये हो जाएगा जनाब RS यानी रुपीस, ठीक है। 25,000 रुपए थे, क्लियर है, उसकी सैलरी थी 2012 में। द कंपनी रेज्ड द सैलरी ईच ईयर बाय एन इंक्रीमेंट, हर साल उसमें इजाफा होता रहा, तो साल के बाद साल, ठीक है, इसको हम कहेंगे डी, ठीक है ना, इंक्रीज ईयरली, ठीक है, ईयरली इंक्रीज है डी, वो कितना है जनाब, यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, यानी ये देखें ना, फॉर एग्जांपल आपके पास इस साल 500 थे, अच्छा जी, अगले साल आपको 5 यानी 100 और दिए गए, तो आपके पास कितने हो गए 600। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 600 माइनस 500 कितना हुआ 100, ठीक है, आगे हो गया 700, तो ये 100 डिफरेंस आ रहा है, ये इस तरह होता है, ठीक है। अच्छा जी, ईयरली डिफरेंस कितना आ रहा है कि 4000, RS 4000, ठीक है। फाइंड हर सैलरी इन द 11th ईयर ऑफ हर जॉब। सो A11 आपको चाहिए सैलरी इन 11th ईयर, ठीक है, तो ये आपको रिक्वायर्ड है। बस ये चीजें आपको समझ आ गई है, बाकी
इशू इसमें नहीं होता। ठीक है, इन क्वेश्चंस में मेन चीज़ यही है कि आपको ये चीज़ समझ आए। तो सॉल्यूशन, अच्छा जी, जनरल यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि जनरल फॉर्मूला, पता नहीं ये क्या मसला आ रहा है, फॉर्मूला, ठीक है, सैलरी कैलकुलेशन, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए एन, ठीक है, A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो 11 क्या होगा, A11 इज इक्वल टू A1 कितना है, ये है 25,000, ठीक है, प्लस n माइनस वन, n कितना है 11 मनफी 1, और d कितना है 4,000। तो 25,000 जमा 10 ज़रब 4,000, तो कितना आएगा 25,000, ठीक है, जमा 10 4 40,000, ठीक है। तो ये कितना आएगा 65,000, और एस 65,000, ये होगा 11वें साल उसकी सैलरी, ठीक है। तो A11 आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है। इसके बाद शायद कुछ और भी है, 6th वाला, वो क्या कहता है, क्वेश्चन 6 ये कह रहा है कि इन फर्स्ट ईयर ऑफ ट्री प्लांटिंग कैंपेन, मतलब बिलियन ट्री सुनामी समझ लें, 6,000 plants were planted. So A1 यानी फर्स्ट ईयर प्लांटेशन, ठीक है। सो कितने थे 6,000 क्या चीज प्लांट्स। अच्छा जी, प्लांटेड एंड ईच ईयर का मतलब है कि डी, ठीक है ना, जो डिफरेंस है या इजाफा है सालाना। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 2200 प्लांट्स, ठीक है। सो ईयरली इंक्रीज, ठीक है। तो ईयरली इंक्रीज कितना है 2200 प्लांट्स, यानी हर साल इसमें इतना इजाफा होता रहा, ठीक है। इन दिस सीक्वेंस कंटिन्यू, इफ दिस सीक्वेंस कंटिन्यू, अगर यही तरीका चलता रहे, हाउ मेनी प्लांट्स विल प्लांटेड 7 years। तो A7, ठीक है, प्लांट्स प्लांटेड इन 7th ईयर, ठीक है। तो वो कितने होंगे, बस ये सिंपल सी बात है, बाकी वही फार्मूला है, वही हिसाब किताब है, ठीक है। सो जनरल फार्मूला फॉर प्लांटेशन, ठीक है ना, मैं इसको प्लांटेशन का नाम देता हूँ। ये एप्लीकेशन होती है ना, इस फार्मूला आप सीखते हैं तो वो कहीं पे तो काम आएगा, ये इसकी एप्लीकेशन है। तो वो होगा A n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अब आप कहते हैं कि एक आपको कौन सा चाहिए 7, तो ये A1 इतना कितना है हमारे पास 6,000 प्लस n आपके पास है 7 माइनस वन, और डी कितना है 2200, ये तो ये हो जाएगा 6,000 जमा ये हो जाएगा 6 ज़रब 2200, तो ये हो जाएगा 6,000 जमा 600 600 6 2 12 6 2 12 1 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19,200, ठीक है, प्लांट्स। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये 19,200 प्लांट्स उसने 7वें साल में उन्होंने क्या करने हैं, प्लांट करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आता हूं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 ऊपर है, ठीक है, ये वाला, ईच ईयर द एवरेज ये क्या नाम है, ए नहीं यार, क्वेश्चन 7 इसमें है कि ईच ईयर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ रीजन इज इंक्रीजिंग बाय इंक्रीज, सही है। सो डी इंक्रीज इन टेम्परेचर, मैं लिखता हूँ ईयरली, ठीक है, यानी शुरू में आपने लिखना है कि ईयरली इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये कितना है डी,
ये है 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके हो गया। इफ द एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन 2014 वॉज इतना, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा A1, इसको मैं कहूँगा टेम्परेचर इन 2014, ठीक है। तो 2014 में क्या था, ये था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आप कहेंगे आफ्टर what will be the average temperature in the 10th year? So A10 temperature in 10th year, ठीक है। और ये क्या है, नामालूम है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम ये कहेंगे कि जनरल फॉर्मूला और ईयरली टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है। तो वो क्या होगा, जनरल फॉर्मूला A1 प्लस n-1 इंटू डी, पुटिंग वैल्यू, अच्छा वो कहेंगे कि A10 हमें चाहिए, तो ठीक है, ये हो जाएगा A1 कितना था हमारे पास, वो था 27 डिग्री प्लस n है, तो 10 की बात हो रही है, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा। डी कितना है 2.5, तो 27 जमा 9 ज़रा 2.5, ठीक है। तो 27 जमा 2.5, 9 मल्टीप्लाई बाय 2.5, दिस इज इक्वल टू 22.5, ठीक है। अच्छा 22 जमा 47 कितना होता है 49, सो 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आता हूँ, ठीक है। इसमें आप देख लें आफ्टर एवरी किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के बाद, ठीक है ना, आफ्टर, अच्छा देर इज एन इंक्रीज ऑफ 15 मीटर, इंक्रीज होता है कितना 15 मीटर होता है, इन द विड्थ, विड्थ में इजाफा हो रहा है, ठीक है, ऑफ ए कैनाल। व्हाट इज द विड्थ ऑफ कैनाल, अभी आपको विड्थ ऑफ कैनाल पूछी जा रही है, ठीक है ना, आफ्टर 7 किलोमीटर्स, ठीक हो गया। तो जरा गौर करें, इसमें मतलब एक दो बातें हैं जिनको पहले समझना जरूरी है। वो पहली चीज तो ये है कि आपके पास ये कैनाल है, ठीक है ना, तो इसकी कोई ना कोई विड्थ तो पहले भी है, मेरे पास कोई और डाटा नहीं है, तो मैं कहता हूं कि इनिशियल इसकी क्या है 15 मीटर इसकी अपनी विड्थ है। हमने क्या करना है, आफ्टर एवरी किलोमीटर, तो मतलब जो A1 होगा वो पहले किलोमीटर के बाद होगा, A2 जो होगा वो दूसरे किलोमीटर के बाद होगा, ठीक है। तो ये गौर करें इस पे, मैं इनके हिसाब से मतलब जो कंडीशन है जो क्वेश्चन में, तो ये काम हो रहा है, ठीक है, ये विड्थ में देखें इजाफा हो रहा है, ठीक है ना, बस ये आप समझ लें। तो पहले के बाद, जो पहले किलोमीटर के बाद जो है वो इस तरह होगा, ठीक है, दूसरे किलोमीटर के बाद ये होगा, तीसरे किलोमीटर के बाद ये, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक है, फिर छठा, ठीक है ना, मैं इसको करीब करीब कर रहा हूँ ताकि ये जगह पूरी हो जाए, ये सातवां फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब देख लें 15 मीटर है, तो इधर क्या हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 45 मीटर, इधर क्या हो जाएगा 60, इधर क्या हो जाएगा 75, इधर क्या हो जाएगा 90, इधर क्या हो जाएगा 105, और 7 के बाद क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 120। एक चीज याद रखें, हम इजाफे की बात नहीं कर रहे, हम टोटल विड्थ की बात कर रहे हैं, विड्थ ऑफ कैनाल आफ्टर 7 किलोमीटर, ठीक है। सो अगर ये समझ आ गई है तो इसका मैं सोल्यूशन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि D is equal to increase in width, ठीक है, आफ्टर एवरी किलोमीटर, और ये क्या है हमारे पास 15 मीटर है, ये समझ आ गई है। फिर हम कहते हैं कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ कैनाल, सो लेट इनिशियल विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू 15 मीटर, मेरे पास और नहीं है तो मैंने 15 मीटर लिखा, ठीक है। वैसे इनको देना चाहिए था। तो आफ्टर 1 किलोमीटर विड्थ ऑफ
कनाल, ये क्या होगा, इसको कहेंगे A1। समझ आ रही है ना? तो ये कितना होगा, 30 मीटर। समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा, फिर मैं कहता हूं कि आफ्टर 7 किलोमीटर विड्थ ऑफ कनाल कितना होगा, A7 होगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आप डायरेक्ट जरूर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे करता हूं, ठीक है ना। वी नो दैट, ठीक है, A n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं, A n की जगह A7 फाइंड करना है, तो ओके हो गया। A1 हमारे पास है कितना, 30 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 30 प्लस, और n क्या है हमारे पास, 7, 7 माइनस 1, और d कितना है आपके पास, d इजाफा है 15, ठीक है। सो 30 जमा 7 मनफी 1 6, और ये 15, ठीक है। 30 जमा 15 6 90, तो ये कितना हो गया, 120 मीटर। ठीक हो गया ना। ये याद रखें कि ये इजाफा नहीं है, मैं फिर रिपीट करता हूं। ये है विड्थ ऑफ कनाल आफ्टर 7 किलोमीटर। अगर आप इजाफे की बात करते हैं ना, तो उसमें इजाफा 105 मीटर 105 मीटर होता है, ठीक है। तो हम विड्थ विड्थ की बात करें, व्हाट इज द विड्थ ऑफ कैनाल आफ्टर 7 किलोमीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी और आप वो इसको पसंद करेंगे, क्योंकि ये कोई एक टेक्निकल सा सवाल था, इतना नहीं था लेकिन था, ठीक है। और क्योंकि डाटा नहीं दिया होता तो मसला फिर होता है, ठीक है। मैं फिर बताता हूँ कि इनिशियली हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, तो 15 मीटर ही उसकी विड्थ है। तो फिर 1 किलोमीटर के बाद ये 1 किलोमीटर है, ठीक है। 1 किलोमीटर के बाद क्या होगा, 30 होगा। फिर अगला किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, तो कितना हो गया, 45 हो गया। फिर अगला ये है 30वां किलोमीटर, ठीक है। फिर ये 4वां किलोमीटर, ये 5वां किलोमीटर, ये 6वां किलोमीटर, ठीक है, ये 7वां किलोमीटर। डायरेक्ट भी हमें पता है कि 120 बनेगा, और यहाँ से कैलकुलेशन करके भी 120। सो A7 इज इक्वल टू 120 मीटर, ठीक है। जो बाद में देख लें यही है। इसके बाद इंशाल्लाह 6.3 पे आऊँगा। सो थैंक यू।